जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आप बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी 23 और 24 अक्टूबर को, इसके बाद से लगातार मुझे भी व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि क्या कट ऑफ रहेगी, ऐसा आपको लगता है? और साथ ही साथ सभी बंधु विचार ही कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। साथ ही साथ टीएसपी के बंधु भी विचार कर रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगी और हमारे होगा या नहीं होगा, कि हमारे ये मार्क्स बन रहे हैं, पेपर आउट हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के बहुत सारे बातें सामने आ रही थी, तो इसी पर विचार करते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आखिर क्या रहेगी कट ऑफ, सेफ स्कोर क्या हो सकता है और आगे की क्या रणनीति रहेगी, कब तक आएगा रिज़ल्ट और इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आने की संभावना है। सारी बातें अभी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, इस पर वीडियो भी बना दिया गया है। ठीक है, परीक्षा की तिथि राजस्थान पुलिस में जो दे रखी है अभी दिसंबर जनवरी दे रखी है। संभावना 50% यही है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए होने की संभावना है कि एक नई वैकेंसी और सरकार को निकालनी है, और इस सरकार की पूरी मंशा यही है कि चुनाव से पहले एक और वैकेंसी निकाल दी जाए ताकि सरकार का दबदबा बना रहे। हर सरकार चाहती है कि हम चुनाव में अच्छे कार्य के साथ में जाएं ताकि जनता को वो कार्य गिनवा सकें, और इसीलिए एक और वैकेंसी आने की संभावना है। इसलिए एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी जो बता रहे हैं तो जनवरी के अंत तक भी हो सकता है। संभवतः मुझे लग रहा है कि शीतकालीन छुट्टियां जो होगी दिसंबर की, उसमें एग्ज़ाम कराने के मूड में चल रही है एजेंसी। और अब बात करते हैं दोस्तों इस कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो क्यों करें चैनल को सब्सक्राइब, तो आप देख लीजिए ये 7 वजह हैं जिनकी वजह से आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। हमें फेसबुक यूट्यूब पर तो आप हमें सब्सक्राइब करना ही है, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप हमारे जो ग्रुप है उनसे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो IPSkiran07@gmail.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पटवारी के कट ऑफ की। तो ये सटीक और गहन कट ऑफ है और यही कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। पेपर देखो, चारों पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले तो चारों पेपर लगभग इक्वल तरह के थे, ना तो कोई कठिन था ना कोई सरल था। लगभग समान कैटेगरी के पेपर दे रखे थे। हो सकता है कहीं 2-4 प्रश्न का थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है किसी पेपर में, बाकी लगभग समान लेवल का पेपर बनाया था। हाँ, 24 तारीख वालों को ज़रूर 23 तारीख की बदौलत फ़ायदा हुआ कि भाई इस तरह का पेपर आएगा, तो उनको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर सरकार एजेंसी ऐसा चाहती है तो कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन कर सकती है, बाकी संभावना इसकी कम ही लग रही है क्योंकि पेपर लगभग सेम था, उसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब रही बात इसकी ऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल आंसर की जो है वो इसकी मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल आंसर की लगभग नवंबर में ही 100% आ जाएगी। नवंबर में ही 100% आपकी इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। और मुझे लग रहा है कि दिसंबर माह के अंत तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा पटवार एग्ज़ाम का। और पटवार एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद आपको नियुक्ति प्रक्रिया भी इसकी शुरू हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि दिसंबर में इसका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार जो है वो जल्दी एग्ज़ाम करा रही है। आपने देखा होगा आरएस के एग्ज़ाम, अभी देखिए वीडियो वाला एग्ज़ाम कितनी फास्ट, फॉर्म भरने से की डेट ख़त्म नहीं होने से पहले ही आरएसएसबी ने जो है वो आपके बिल्कुल उसकी डेट घोषित कर दी थी। इसी प्रकार संगणक का जो एग्ज़ाम हो रहा है वही सेम इसी तरह जो है वो सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी परीक्षा हो, तो इसकी बदौलत मुझे लग रहा है कि इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो है टीएसपी के बंदों के लिए भी कट ऑफ है, तो अपन बात करते लेते हैं एक बार कट ऑफ की। आप कट ऑफ के लिए आए हैं और मैं आपसे फालतू बातें कर रहा हूँ, हालांकि वो भी ज्ञान की बात है। देखिए दोस्तों, जनरल की कट ऑफ आपकी 198 से 210। ठीक है, आप 198 देख के मेरे को कमेंट मत कीजिएगा कि सर इतनी कम तो नहीं रहेगी, ये 210 भी देख लीजिए, इसके बीच में रहेगी कट ऑफ। ठीक है, इसके बीच में रहेगी। लेकिन आप ये ऊपरी जो अंक दिख रहे हैं उनको ही कट ऑफ मान लीजिए, ये कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो 198 से 210, जबकि फीमेल की 180 से 190 के बीच में रहने की संभावना है।
ओबीसी की कट ऑफ 190 से 205, जबकि फीमेल की 175 से 185 के मध्य रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 185 से 200, फीमेल में 170 से 180। एमबीसी में 180 से 190 रहने की संभावना है, जबकि फीमेल में 160 से 170 रहने की संभावना है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 170 से 185 के मध्य आपके नॉन टीएसपी में नंबर बन रहे हैं, तो आपकी संभावना पूरी है। फीमेल में 152 से 162 संभावना पूरी है। एसटी कैटेगरी के हैं आप, 165 से 175 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी संभावना पूरी बनी रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जबकि फीमेल में 170 से 180। यहाँ पे अपना थोड़ा सा डाउट हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बना रखी है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आपके 155 से और 165 से 165 के मध्य रहने की संभावना है, ठीक है, 155 से 165। और अदर्स की कट ऑफ 150 से 160, इससे भी कम जाएगी दोस्तों, ठीक है। और जो फीमेल है उनकी 140 से 150 के मध्य जाने की पूरी संभावना है, ठीक है दोस्तों। 155 से 165 ये एसटी में आप देख लीजिए, फीमेल की कट ऑफ ये रहेगी, ये आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप संशोधन कर लीजिए, ठीक है, इसमें अपन को संशोधन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपके 155 से 165, ठीक है, ये कट ऑफ रहेगी। अब बात करते हैं अपन टीएसपी की। टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी? ये पिछली बार की कट ऑफ से मैंने 10 नंबर और बढ़ा के बताए हैं और पद इस बार ज़्यादा हैं, ठीक है। हालांकि पेपर उस बार से थोड़ा सा सरल था, और फिर इसमें क्या हुआ था कि उसमें जो है वो थोड़ी सी कट ऑफ और भी ज़्यादा जाने की संभावना ये थी पिछली कट ऑफ, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटेलिजेंट को अलग से चुन लिया गया था, डबल एग्ज़ाम हुए थे। इस बार सिंगल एग्ज़ाम है। देखिए दोस्तों, सिंगल एग्ज़ाम है तो और कट ऑफ कम जाने की संभावना बनती है पिछली प्रीवियस कट ऑफ से, लेकिन फिर भी मैंने ये ज़्यादा ही बता रखी है। अब अपन टीएसपी की बात करते हैं। टीएसपी की कट ऑफ आप देख लीजिए, जनरल की 180 से 195 के मध्य रहने की उम्मीद है, जबकि फीमेल की 165 से 175, एससी में 155 से 170 मेल की, और फीमेल की 145 से 155। एसटी की कट ऑफ 145 से 160, जबकि फीमेल की 135 से 145 रहने की संभावना है। अदर्स की कट ऑफ 120 से 130, जबकि फीमेल की 100 से 110। ये कट ऑफ 50 तक भी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। ये जो अदर्स वाली कट ऑफ मैंने दे रखी है वो 50 तक भी, और यहाँ भी मुझे लग रहा है कि 100 के आसपास आ जाएगी, ठीक है, नॉन टीएसपी में भी। तो फिर भी मैंने अधिकतम से अधिकतम बताने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। तो आप और भी वीडियो की तैयारी भी करते रहें, और ये कट ऑफ अगर आपकी आ रही है, ये अधिकतम वाले अंक आप देख लीजिए, इस अधिकतम वाले अंक में अगर आप हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। आराम से आप हंसते हंसते सिलेक्शन अपना करवा लेंगे, आप अधिकतम को मान कर चलिए, ठीक है दोस्तों। ये आपके कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अधिकतम में ये अंक आप देख लीजिए, फीमेल में है तो आप ये अंक देख लीजिए। ये अंक अगर आपके बन रहे हैं, इससे अधिक बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसमें हैं, दौड़ में हैं। दौड़ में क्या, आप सेफ मान लीजिए, अपने आप को पटवारी बना हुआ मान लीजिए, क्योंकि आपकी बार पद भी ज़्यादा है, ठीक है। तो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिंदास होकर के और आप वीडियो की तैयारी करें। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आप मानने हैं तो वो भी तैयारी कीजिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है, वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहे, कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। साथ ही साथ राजस्थान पुलिस के फॉर्म 10 तारीख से स्टार्ट हैं, अगर आप उसमें भी एलिजिबल है तो ज़रूर भरिएगा वो फॉर्म भी, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ जो राजस्थान पुलिस के जो 10 नंबर का जो वो मैटर है आपका कानून संबंधी, उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखे हैं, और आपके लिए नए तरीके से वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके बाद पिछली बार भी 10 प्रश्न उसी में से आए थे, अब की बार भी उसी में से आएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए किरण ऑनलाइन स्टडी एंड मोटिवेशन, खाली इतना ही लिखेंगे किरण ऑनलाइन स्टडी तो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मोटिवेशन भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।